मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का विशेष प्रयोग है। ये प्रयोग ये है कि सोमवार के दिन आप जहां भी हों वहां पर अगर ये पत्ता मिले तो उसे अवश्य तोड़ लेना, और उसके ऊपर खास विधि है, उसी की आज चर्चा करने जा रहे हैं। कहने का मतलब है ये प्रयोग ऐसा माना जाता है, वेल्थ के लिए बहुत शुभ माना जाता है, यानी भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है कि हमारे जीवन में जिस चीज की कमी है वो चीज पूरी होनी शुरू हो जाती है। बहुत सी चीजों को आपने अपने मेहनत के दम पर प्राप्त कर लिया होता है। बहुत सी चीजें होती हैं जिनकी आपको इच्छा होती है कि ये चीज मुझे मिली नहीं, या मेरे जीवन में ये चीज नहीं है, मुझे ये चीज प्राप्त करनी है। आपके पास धन आ गया है, सब कुछ आ गया है, फिर आप सोचते हैं कि एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो ये आपकी अधूरी इच्छा हुई, तो ये पूरी होना शुरू हो जाती है। आपके पास मेहनत है, सब कुछ है, धन नहीं है, तो ये आपकी अधूरी इच्छा है, तो वो भी आपको प्राप्त होना शुरू हो जाता है। आपके पास सब कुछ है, गाड़ी नहीं हो पा रही है, तो गाड़ी होनी शुरू हो जाती है। सब कुछ है, घर नहीं है, तो घर की कृपा मिलनी शुरू हो जाती है। मतलब जो आपकी अधूरी इच्छा है, अधूरी इच्छा कुछ भी हो सकती है, तो जब तक अधूरी इच्छा आपकी पूरी नहीं होगी, आपका जीवन सुखमय हो नहीं सकता, क्योंकि आप तो ये महसूस करेंगे कोई ना कोई कमी है आपके जीवन में, कुछ न कुछ अतृप्त मन है जिसको तृप्ति चाहिए। तो आज का प्रयोग ये है, सिंपल प्रयोग है कि हम सोमवार के दिन आप जहां हो वहां पर अगर आम के पत्ते हैं, आप जहां पर भी हैं वहां अगर आम का पेड़ है, तो सोमवार को 5 पत्ते जरूर तोड़ने, से 5 पत्ते सोमवार को। और याद रखें, सुबह से लेकर सूर्यास्त के पहले तक वो पत्तों को तोड़ा जाता है। सूर्यास्त के बाद पत्तों को नहीं तोड़ा जाता है। लेकिन मंडे के दिन आम के पत्तों को, 5 आम के पत्तों को, जो आप कहीं भी हैं और वहां आम का पेड़ आपको दिखा, तो आप वहां से 5 आम के पत्ते तोड़ लीजिए। 5 आम के पत्ते तोड़कर उसे घर में लाइए, उसे पानी, कच्चे दूध पानी से धो लीजिए। यानी 5 आम के पत्तों को पहले पानी से धो लीजिए, फिर थोड़ा सा कच्चा दूध डालिए गाय का, उसे धो लीजिए, फिर वापस से पानी डालकर आप धो लीजिए। बस ये करें। ये करने के बाद इसको अपने सामने थाली में रख दें। इस पान के पत्ते को अपने सामने थाली पर रख दें। बस ये करें और उसके सामने आप बैठ जाएं। ढील डाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर आप बैठ जाओ। याद रखें, बिस्तर में ना बैठ। खास प्रकार की मुद्रा लगाएं। ये देख लीजिए कि इस तरीके की मुद्रा लगाएं कि ये एक प्रकार की लक्ष्मी की मुद्रा मानी जाती है, तो ये मुद्रा लगाएं। आगे चक्र पर ध्यान दें और ध्यान देकर 10-12 आप प्राणायाम करें। जितनी देर हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद याद रखें, आम का जो 5 पत्ते रखें उसके सामने ही ये प्रयोग करना है। यही मुद्रा लगाकर, यानी प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र ऐं श्रीं क्रीं क्लीं चं वौसठ, 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 ऐं श्रीं क्रीं क्लीं चं वौसठ। मैं इस मंत्र को एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ऐं श्रीं क्रीं क्लीं चं वौसठ,
ऐं श्रीं क्रीं क्लीं चं वौसठ। इसमें जो ऐं बीज मंत्र है वो माता सरस्वती का है, श्रीं बीज मंत्र है वो माता लक्ष्मी का है, क्रीं बीज मंत्र है ये माता काली का है, और जो क्लीं बीज मंत्र का है ये कामदेव का बीज मंत्र है, भगवान कृष्ण का बीज मंत्र है, और ये काली का भी बीज मंत्र माना जाता है, आकर्षण का भी बीज मंत्र माना जाता है, और जो चम बीज मंत्र है ये चंद्र का बीज मंत्र है, और जो वौसठ होता है ये स्थापना का बीज मंत्र माना जाता है। उनकी शक्तियों को उस जगह पर स्थापित कर दें, उनकी शक्तियों को उस जगह पर स्थापित कर दें। ये आपको ये मुद्रा लगाकर 10-15 मिनट तक मंत्र का जाप करना है। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं होती, और इसके बाद 10 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन आप दान कर दें, मतलब ये प्रोसेस खत्म हो जाता है। उसके बाद फल भोजन दान करने के बाद ये जो 5 पत्ते हैं, ये जो 5 पत्ते हैं, इनमें से एक पत्ता आप अपने घर के जो राशन की सामग्री है, दाल चावल का डब्बा है, उसमें आप रख दें आम का पत्ता। एक पत्ता आप घर की तिजोरी में रख दें। एक पत्ता आपका कोई ऑफिस है तो वहां रख दें। और बाकी जो 2-3 पत्ते बचे हैं इनको एक हल्के से लाल कपड़े में लपेट कर आप अपने पूजा घर में रख दें। बस इतना आपको करना है। पत्ते जो हैं हफ्ता 15 दिन 1 महीने के बाद एकदम झिल्ली हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। तो 15-20 दिन बाद जब पत्ते पूरी तरीके से खराब हो जाते हैं तो उनको बदल दो और ये प्रयोग फिर से करो। सोमवार को ये प्रयोग फिर से करो। बस ऐसे आपने जब 3-4 बार 5 बार आप कर लेते हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपकी भाग्य खुल गया, सुप्त भाग्य, दुर्भाग्य नष्ट हो गया। आपको ऐसा महसूस होगा और भाग्य खुल गया ये महसूस होगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे जितनी भी खराबियां थी, जितनी भी अड़चने थी, जितनी भी समस्या थी, जितनी भी शारीरिक, मानसिक, आर्थिक अड़चने, जितने भी प्रकार के विघ्न, विवाद थे, समस्याएं थी, तो वो सब नष्ट होती चली जा रही हैं, ऐसा आपको महसूस होगा। लेकिन तरीका यही है, सोमवार को यहाँ की खास बात यह है कि आपके घर में अगर पेड़ है तो ये कहा गया है कि मजबूरी में आप 5 पत्ते आप तोड़ सकते हो, लेकिन कहीं बाहर के पेड़ हैं वहां पर से 5 पत्ते आपको चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। इसलिए जैसे मैंने कहा कि कहीं आप हो, रास्ते में कोई आम का पौधा दिखाई दिया, पेड़ दिखाई दिया, तो 5 पत्ते तोड़ लो। आप कह सकते हो कि मेरे घर में तो पेड़ है। तो ये सबसे लास्ट ऑप्शन है कि कुछ नहीं हुआ तो सोमवार को आप 5 पत्ते तोड़ लें। ऐसा तो याद रखें, ये पेड़ बाहर के होने चाहिए, बाहर के पत्ते होने चाहिए। तो ये आप करें और देखें आपके घर में, परिवार में कितनी जल्दी बदलाव आता है। बहुत तेजी से बदलाव आना शुरू हो जाता है और ऐसा लगेगा कि पहले की तुलना में अब जिंदगी थोड़ी सी पटरी पर आ रही है, ऐसा आप महसूस करेंगे। ये प्रयोग सोमवार को किया जाता है और जाहिर है कि दान देने के बाद ही आपको बाकी के काम कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है उसी समय आपको ये प्रयोग करना है तो दान आप उसी समय करें, लेकिन किसी कारण से उस समय आप दान नहीं कर सकते क्योंकि कोई शाम को सूर्यास्त के बाद मिलता नहीं है प्रयोग करने के बाद, तो आप दूसरे दिन दान का संकल्प कर लो कि मैं दूसरे दिन दान करूंगा, और फिर उस दिन ये चीज लेकर आप अपने घर में, तिजोरी में, ये जहां भी आप रखना चाहें, ऑफिस में रखना चाहें वहां रखें। जो 2-3 पत्ते बचते हैं तो वो एक किचन में जरूर होना चाहिए। किचन के आपका जो दाल चावल रखे जाते हैं उनमें किसी एक में रख दो। एक किचन में होना चाहिए, एक आप तिजोरी में रख सकते हो बचे कुचे, या एक अपने ऑफिस में है तो उसमें भी रखो। जो 2 बचे हैं वो आप अपने घर के मंदिर में एक छोटे से कपड़े में लपेट के रख दो बस। और 15 दिन में, 1 महीने में जब पत्ते खराब हो जाते हैं तो फिर से आप ये प्रयोग करो। ये प्रयोग को 20 मिनट का समय लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन आप ऐसा करेंगे तो आप किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी को धन देने की जरूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है। इससे आपको बेहिसाब लाभ मिलेगा। आशा है इस प्रयोग से लाभ लेंगे आप। अगर आपको लाभ मिलता है तो दूसरे की मदद करें। धन्यवाद।